नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर न्यूज। हम हैं राम सागर मिश्रा। खबरों के लिए आपको ले चलते हैं महाराजगंज जनपद के सीमावर्ती क्षेत्र बरगदवा। देखेंगे महाव नाले की कहानी। महाव नाला या महाठगी नाला। सिंचाई विभाग के अफसरों की आंखें बंद, जेबें खुली। महाराजगंज बरगदवा से ग्राउंड रिपोर्ट। बरगदवा बाजार से आई ये खबर सिर्फ एक नाले की नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की बहती धारा की है। जी हाँ, हम बात करेंगे महाव नाले की, जिसे देख आज जनता कह रही है कि नाला नहीं, सरकारी माल उड़ाने की चाल है। हर साल लगभग करोड़ों रुपए इस नाले के नाम पर पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। और मजे की बात यह है कि पानी बहता नहीं, जनता की उम्मीदें बह जाती हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारी व बाबू लोग कुर्सियों पर बैठकर नक्शा बनाते हैं, ठेकेदारों से मिलकर स्कीमें बनती हैं और काम काम तो सिर्फ फाइलों पर होता है साहब। जमीन पर सिर्फ गड्ढे, टूटे बांध और बर्बाद खेत नजर आते हैं। सिंचाई विभाग नाम बड़ा, काम फट। ये विभाग अब सिंचाई का नहीं, सिफाई विभाग बन गया है, जिसमें हर साल बजट को सफाचट किया जाता है और बदले में जनता को मिलता है सुनवाई के नाम पर सन्नाटा। एक अधिकारी जो खुद महाराजगंज और गोरखपुर दोनों जिलों के देखरेख में लगे हैं, उन्होंने डीएम साहब के सामने ऐसी झूठी स्क्रिप्ट सुनाई कि स्कूली बच्चों की भी शर्म आ जाए। बोले, साहब नाला तो पहले से ऐसा ही था, बाद में बंधा दोनों तरफ लगने लगा है। वाह रे सरकारी सोच। विभाग बैठकर चाय पी रहा है, फिर तो वेतन भी जनता ही ले ले। साहब आप छुट्टी पर जाइए। यह नाला नहीं, नोटों की नदी है। महाव नाला अब महावमाल नाला है। यहाँ पैसा बहता है, विकास नहीं। जनता पूछ रही है कि सालों से मरम्मत के नाम पर जो करोड़ों रुपए उड़ाए गए, उसका हिसाब कौन देगा? लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। मंत्री आते हैं, अफसर जाते हैं, मीटिंग होती है, रिपोर्ट बनती है और अंत में निकलती है कि सिर्फ घून की रोटियां और जनता की हिस्से की बेइज्जती। अब बस जनता का गुस्सा उबाल पर बरगदवा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अब ये तमाशा और बर्दाश्त नहीं होगा। आंदोलन की तैयारी हो रही। मांग है कि जिम्मेदार अफसरों पर एफआईआर दर्ज हो, पैसा कहां गया इसका ऑडिट हो और दोषियों की कुर्सी छीनी जाए। वहीं गुस्से में किसान भी परेशान है। हमारे खेत बर्बाद हुए, पानी से परेशानी बढ़ती है, ज्यादा पानी होते हैं तो घर डूबते हैं और ये अफसर एसी में बैठकर कहते हैं कि नाला खुद बहता है, हम भी बहा देंगे इन्हें अगली बार चुनाव में। अंत में एक सवाल, कब जागेगी सरकार? महाव नाला का हाल देखे साफ है कि यह भ्रष्टाचार का खुला खेल और सिंचाई विभाग इसके मुख्य खिलाड़ी हैं। अगर समय रहते इस पर लगाम नहीं लगी तो आने वाला समय सिर्फ बाढ़ और बर्बादी लेकर आएगा। अब फैसला सरकार को करना है, जनता के साथ खड़ी होगी या उन अफसरों को जो नाले में सिर्फ पैसा बहाने जानते हैं। देखिए किस तरह जिलाधिकारी को अधिशासी अभियंता पढ़ा रहे पहाड़ा। लगता है जिलाधिकारी भी अभी पहली पोस्टिंग है। और या तो कुछ जो पेड़ों की टहनियाँ हैं उसको और ज़्यादा डाल दीजिए इस साइड में। इससे क्या होता है कि जो पानी जो है ना, इस साइड में स्पीड नहीं रहेगा पानी का जो वेलोसिटी है वो सीधे रहेगा। बिल्कुल सब ये सब पूरा डाला गया था, ये पहले पूरे में डाला गया और ज़्यादा जो पानी जो है ना, इस साइड में स्पीड नहीं रहेगा पानी का जो वेलोसिटी है वो सीधे रहेगा। बिल्कुल सब ये सब पूरा डाला गया था, ये पहले पूरे में डाला गया और सर, रात में बारिश होने के कारण महाव नाले में काफ़ी पानी आ गया और आप निरीक्षण करने यहाँ पहुँचे हैं, तो किस तरह की क्षति हुई है किसानों की या बंधे की, क्या कहेंगे इसको लेकर? और ये देखिए जो महाव नाला है, नाले की सुरक्षा के लिए दोनों साइड में तटबंध का काम हुआ है और किलोमीटर 15 में लगभग तो 7-8 मीटर के एक स्ट्रेच में ओवरफ्लो होने के कारण जो तटबंध है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, टूटा है, जिसके कारण यहाँ पर खेतों में पानी गया है।
लेकिन वहाँ पे तत्काल स्थिति नियंत्रण में किया गया और संपूर्ण टीम सिंचाई विभाग की, जिला प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की सारी टीम वहाँ पे मौके पे है और सभी लोग काम कर रहे हैं। मैंने भी स्थल देखा है। थोड़ा कृषि क्षेत्र में थोड़ा सा पानी आया है, जो नुकसान हुआ है, बट ये सारा नुकसान फसल का सर्वे कराया जाएगा। मुझे लगता है कि तो बहुत ही कम क्षेत्र में, लगभग 1.5-2 एकड़ के क्षेत्र में अभी फसल का नुकसान दिखाई देगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो भी नुकसान होगा हम लोग पूरा सर्वे कराएंगे। और अभी हमारी तत्काल प्राथमिकता ये है कि जो नाले का जो किनारा है, जो तटबंध है, वो तत्काल ठीक हो, जिससे कि और अधिक कहीं पर कोई डैमेज न हो। गत रात्रि में बहुत अधिक बारिश हुई है और जो अभी तक का जो बहाव, नाले का जो जल स्तर है अब तक का हाईएस्ट प्रवाहित हुआ है। लास्ट ईयर 12 फीट प्लस हुआ था। इस बार का जो पानी आया है वो जहाँ पे हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो 13 फीट और उसके आसपास है, उससे अधिक हो रहा है। इस वजह से थोड़ा ओवरफ्लो होने की वजह से दिक्कत है। लेकिन पूरी टीमें हमारी लगी हैं और हम लोगों का ये प्रयास है कि कहीं भी कोई नुकसान ना हो। और आबादी क्षेत्र में अभी तक पानी कहीं भी नहीं प्रवेश किया है, ना भी जाने की संभावना है। थोड़ा कृषि के क्षेत्र में जहाँ पर खेती हुई है वहाँ पे पानी गिरा है, उसको भी हम लोग कंट्रोल करेंगे। अब देखना यह होगा कि शासन इस पर किस तरह संज्ञान लेता है। क्या महाव नाले में हुए रुपए खर्च की ऑडिट होती है या नहीं, ये तो समय बताएगा। खबरों में बस इतना। नया अपडेट लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए सागर न्यूज पर राम सागर मिश्रा के साथ। नमस्कार।